बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपन ने अपना लास्ट और फोर्थ चैप्टर शुरू कर दिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें अपन ने काफी कुछ सीख लिया है। कार्बन से हम काफी कुछ परिचित हो चुके हैं, अच्छा खासा हमारा दोस्त बन चुका है। ठीक है, अपन ने कैटिनेशन वगैरह समझ लिया है, अपन ने कार्बन के एलोटॉप्स देख लिए हैं, अपन ने लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखो, इतनी देर से अपन कार्बन 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 पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बेसिकली वही कंपाउंड्स हो गए जिसके अंदर अपने को कार्बन मिलता है। बट फिर भी थोड़ी सी अगर डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। मान लीजिए अगर स्कूल में आता है तो हम कैसे क्या आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, अगर सिंपल भाषा में अपन से पूछ लिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, तो सीधा सा बोल दो कि सर ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अपने को कार्बन पाया जाता है, वैसे कंपाउंड सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इसमें हाइड्रोजन का भी होना जरूरी है। आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलो, क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड, ठीक है यहां तक, क्या हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। अब पहली बात, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं उसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपके क्या है, हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं वो सब क्या है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और साथ ही में इन हाइड्रोकार्बन से जो भी कंपाउंड आएगा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। देखो, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके CH4। ठीक है, CH4 इसको मीथेन बोलते हैं। अभी आप धीरे धीरे इनका नाम दे पाओगे। इसका नाम है CH4 मीथेन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि कार्बन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है। अगर इसमें से मैं कुछ, जैसे मान लो मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं CH3, तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, मतलब ये इस कंपाउंड से निकल के आया है, तो हम क्या बोल देंगे, ये भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं CH3OH जोड़ देता हूं तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन हैं और उनमें से निकलने वाले सारे डेरिवेटिव्स अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की एक और ब्रांच होती है जिसमें हम इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहली बात तो अपन ऑलरेडी वहां देख के आ चुके हैं कि कार्बन कैटिनेशन टेट्रावेलेंसी की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, खतरनाक बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा रहा है। ठीक है, अब इतने सारे कंपाउंड्स बना रहे हैं तो इनको अपन ने एक सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच अपन ने केमिस्ट्री की दे दी, जिसको बोल दिया कि भैया इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम है और इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो जो अभी तो 10th है, जो 11th और 12th में साइंस या तो मैथ्स या बायो का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस बात को ज्यादा ध्यान देना कि ये जो चैप्टर है अभी अपना बेसिक है 11th और 12th के लिए। 11th 12th में जब आप मान लीजिए अगर IIT की तैयारी करते हैं या आप नीट की तैयारी करते हैं, तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल मतलब खतरनाक लेवल पे पढ़ना है। वहां पे आपकी ये तो सिर्फ यहाँ पे एक चैप्टर है, लेकिन वहां पे आपके पास में बिल्कुल मोटे मोटे किताबें आने वाली है, बहुत बड़ा सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे इसके बेसिक्स आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां से आप इस पे ध्यान देना। समझ में आ गया अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया। अब देखो, पहले ऐसा भी बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसके अंदर कार्बन होता है और ऐसे कंपाउंड जो है हमको एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं। तो एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भैया अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं तो आप इनको लैब में नहीं बना सकते। क्या कर सकते हो, आप इनको लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि इनको बनाने के लिए एक जरूरी फोर्स की जरूरत है। किसकी, एक वाइटल फोर्स की जरूरत है, और वो फोर्स तो भैया सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में बाय डिफॉल्ट मतलब नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हम लैब में नहीं बना सकते। ये थ्योरी पढ़ो आप, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी डायरेक्ट एक नंबर में भी पूछ लेते हैं। तो क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बिकॉज दे रिक्वायर अ प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसा मैंने बोला। ठीक है, तो क्या बोल दिया गया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है आपके वो लैब में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि उनको एक बनाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो फोर्स तो प्लांट्स और एनिमल्स में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन
एक साइंटिस्ट ने बोल दिया और दूसरा साइंटिस्ट ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं होगा। जब एक साइंटिस्ट बोलेगा तो दूसरा साइंटिस्ट आएगा और उसकी थ्योरी को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेगा। शुरू से होता है, आप देखते आ रहे होंगे। तो वोलर नाम के एक भैया आए अपने, क्या नाम है? वोलर सिंथेसिस। वोलर नाम के एक साइंटिस्ट आया और उन्होंने बोला कि भैया ये थ्योरी गलत है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मैंने लैब में बना दिया है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया जा सकता है, आप गलत बोल रहे थे। ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया उसका नाम था यूरिया। क्या नाम था उसका? यूरिया। और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है NH2CONH2। NH2CONH2। ठीक है, तो याद रखना है अपने को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था वो था आपका यूरिया, NH2CONH2। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड था थोड़ा सा। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन हायर स्टडीज में क्लासिफाई करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है। आप स्ट्रक्चर के बिहाफ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? एक तो आपके होंगे ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक। दूसरे होंगे आपके क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। और क्लोज चेन को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक होगा आपके एलिसाइक्लिक, अल्ली के साइकिल, और दूसरा होगा आपके एरोमेटिक। ठीक है, ओपन चेन, क्लोज चेन, दो तरह के कंपाउंड है। ठीक है, देखो अपन ने बताया था कार्बन लंबी 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 चेनें बनाता है। अगर वो चेन ओपन है, देखो कैसे, जैसे मान लो ये CH4 ही बना देता हूं, CH4। अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये यहां से देखो, ये ओपन है, ठीक है, ये यहां से ओपन दिख रहा है, ये ओपन दिख रहा है, ये ओपन दिख रहा है, ये ओपन दिख रहा है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया? ओपन चेन। अगर मैं आपको क्लोज बनाऊं, जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल बना दिया, ये कंपाउंड क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है, और ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया है? क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, देखो आपको इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अपने को सीनियर स्टडीज में, मतलब हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है। अभी 10th लेवल तक अपने को ओपन चेन कंपाउंड्स देखने। ओपन चेन कंपाउंड्स कैसे? जिसमें आपका स्ट्रक्चर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट होंगे, ये कार्बन 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 मैंने जोड़ दिया, तो ये कार्बन की चेन कैसी है? स्ट्रेट है। एक तो ये हो सकता है, या फिर ब्रांच हो सकता है, जैसे पेड़ पौधे नीचे लटक रहे हो, ये लटक रहा है इसके नीचे, ये इसके नीचे लगा हुआ है, तो ये सब क्या हो गए? ब्रांच हो गए। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो इसको। अब हम इसको मिटा देते हैं और अब हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद में। हमने क्या बोला था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हाइड्रोकार्बन से और उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन से अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भैया हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आ जाओ, चलो क्या लिखा है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है भैया, लल्लू पंजूसी, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी, और वो ये है कि कोई सा भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन पड़ा हुआ है और हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, सिर्फ यही, दूसरा ना हो, सिर्फ यही पड़ा हो, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उस कंपाउंड को बिना देखे सोचे समझे हाइड्रोकार्बन का नाम दे देंगे। क्या बोले भैया? यही बोले हैं कि कोई भी कंपाउंड ले लो, उसके अंदर कार्बन हो और अगर हाइड्रोजन हो, इनके बीच में कोई बॉन्ड हो, और इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस कंपाउंड को अपन बोल देंगे कि सिंपल सी आम भाषा में ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, देखो आओ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या लिखा है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है CH4। क्या लिखा है? CH4। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाया था अपन ने, मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बताऊंगा, मतलब बॉन्ड दिखाऊंगा। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, हाँ के ना? तो इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिलके जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल जरूर है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है, और यही हमारी कंडीशन थी हाइड्रोकार्बन कहलाने की। ठीक है कि नहीं? C2H6, इसमें भी देखो, इसमें कितने कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन से मतलब नहीं है हमको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना मांगता है। तो ये क्या है? ये भी अपना हाइड्रोकार्बन है। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन जो है ना, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्या? हाइड्रोकार्बन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट मेरा कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड मेरा कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
चलो समझते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कि दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन्स। मतलब देखो, हमने जब कार्बन का इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बनाता है, बस उसको तो भैया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसलिए बहुत सारे कंपाउंड्स थे, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है। ठीक है, तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बच्चा, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो आप बोल दोगे कि सर ये हाइड्रोकार्बन तो है बट सैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन है। क्या ये हाइड्रोकार्बन तो है, क्योंकि देखो मैं इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, H H H H H H, ठीक है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये हाइड्रोकार्बन तो है। बट कौन सा वाला, तो हमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड चेक कर लेंगे। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो मैं बोल दूंगा बच्चों कि ये मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इसका नाम अल्केन्स भी है। दूसरा नाम है अल्केन। जैसे आप लोगों का ऑफिस में नाम कुछ होता है, स्कूल में, और घर पे नाम चुन्नू पुन्नू टुंटू नंटू होता है, उसी तरीके से इसका नाम क्या है, अल्केन्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दो या अल्केन्स बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एग्जांपल्स लिखे इसके, CH4, C2H6, C3H8, ये सब इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। चलो अब इंपॉर्टेंट बात देखना, क्या लिखा है, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मतलब अगर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन्स बनाना है तो आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। आप समझना, आप ध्यान से कैसे बनाते हैं। देखो जनरल फॉर्मूला GF। अच्छा, GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, GF मतलब जनरल फॉर्मूला है, ध्यान देना ना। तो CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला किसका है, अल्केन्स का। चलो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे ये CH4 लिखा है, मुझे चाहिए इसका फर्स्ट मेंबर, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो N जो लिखा है ना, N का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक इंटीजर आप पे वैल्यू डाल सकते हो 1 से लेके कुछ भी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ C1, क्या लिखता हूँ, C1, तो H के नीचे भी N लिखा है तो 2 × 1 + 2, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, CH4। क्या आया, CH4, तो बन गया इससे। ये कौन है, अच्छा नाम देना भी सिखाते हैं। सेकंड मेंबर बनाना है मुझे, तो क्या करूंगा, ये N की वैल्यू की जगह बस क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, तो C2H2 × 2 + 2, तो ये क्या हो गया, C2H6। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी अपना क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन्स। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले बनाना तो आप सीख गए, क्या फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, आपको बस कार्बन 1 से लेके वैल्यू डालती जानी है। ठीक है, लेकिन इनका कुछ नाम भी तो होना चाहिए। तो देखो इनका नाम जो आपको लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको ना कार्बन की वैल्यू पे कुछ वर्ड रूट दिया गया है, वो आपको याद रखना है। क्या कि अगर कार्बन की वैल्यू 1 है, अगर कार्बन की वैल्यू 1 है तो उसको अपन बोलते हैं मीथ। याद रखना है बच्चों अपने को, कार्बन अगर आपकी वैल्यू 2 है तो आप बोलोगे उसको ईथ, कार्बन 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोप, कार्बन आपने 4 लिए हैं तो उसको बोलेंगे ब्यूट, कार्बन अगर आपके पास में 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट, अगर 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, और अगर 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। ये 10 तक याद रखना अपने को बस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स अपने को बता रहा है। ठीक है, अब वापस से यहाँ जाओ, अपन ने यहाँ पे N की वैल्यू कितनी रखी थी, 1, मतलब कार्बन के एटम की वैल्यू कितनी रखी, 1, तो कार्बन 1 का मतलब क्या होता है, मीथ। क्या होता है, मीथ। और ये कौन से परिवार का सदस्य है, अल्केन का। कौन से परिवार का सदस्य, अल्केन का। तो बच्चों अपने को याद करना है कि वर्ड रूट मतलब नाम यहाँ आएगा, तो यहाँ से जब नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1, तो क्या आता है, मीथ, और ये परिवार किसका है, एन का, तो अपन बीच में लगा देंगे लास्ट में एन। लगाते ही है ना भैया, जैसे मेरा नाम है रितेश पडिहार, तो ये पडिहार मेरे को कहां से मिला है, मेरे पिताजी से मिला है। तो इसी तरीके से ये अपने पिताजी मान के चलो अल्केन्स को, और यहां से इनका एन ले लो और इसमें जोड़ दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH4 का मीथ, और एन लगा दो पीछे तो एन। ठीक है, C2 का क्या नाम हो जाएगा, ईथ और एन। अब मुझे अगर C3 बनाना है तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में डाल दो, C की वैल्यू 3, H2 × 3 + 2, तो क्या आ गया, C3H8, और इसका नाम हो गया
प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गए अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और उनको बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आता है नेक्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या? सेकंड टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते थे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या थी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हमने तो देखा था कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो बस सिंपल सा फंडा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी या ट्रिपल बॉन्ड होगी, उसको बोल देंगे कि भैया तू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं डेफिनेशन। दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब सी डबल बॉन्ड सी। सही बात है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ठीक है कोवेलेंट होती है सी ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड से जोड़ दिया, आर कोल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को अपन ने सैचुरेटेड बोला था और उसके लिए एक नया नाम दिया था अल्केन, तो इनका भी नाम है क्या? अगर सी डबल बॉन्ड सी है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के से जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं? अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे अल्काइन। बस इतना याद रखना है। मतलब कि दोनों अनसैचुरेटेड तो है, लेकिन अनसैचुरेटेड में यार कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी हो सकती है तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, तो दोनों को अलग नाम दे देते हैं। तो हमने बोल दिया कार्बन जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसको अल्किन बोल देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो उसको अल्काइन बोल देंगे। ठीक है, वापस से स्ट्रक्चर दिख रहे, एग्जाम्पल लिखे C2H4, C4H8, C2H2 एक्सेट्रा। देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, कार्बन ये इसका C2H4 का कैसे बनाऊंगा? कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कितने अपने पास? 4, तो मैं एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, और एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूं। तो देखो हाइड्रोजन एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन तो सब मजा आ गया, हाइड्रोजन इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट। लेकिन कार्बन के अगर गिने तो 2 यहां से इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से 4, 2 यहां से 6, तो कार्बन कहां मस्त हुआ? कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो मस्त नहीं हुआ, उसको तो टेंशन आ गई। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपने को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वापस से शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन और छुपा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे डबल बॉन्ड। क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर किसका है? C2H4 का। दिख गया? क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? तो ये कौन है? अल्कीन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इथाइन का बनाए, सॉरी अल्काइन इथाइन का, तो कैसे बनाएंगे? उसका फॉर्मूला होता है C2H2। तो क्या करो, कार्बन और कार्बन, सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड जोड़ता हूं, फिर मैंने इससे जोड़ दिया एक हाइड्रोजन और इससे जोड़ दिया एक हाइड्रोजन। अब देखो वापस से हाइड्रोजन को तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो चुकी है, इसको भी हो चुकी है, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, दोनों मस्त हो गए। तो फिर ये इनको भी तो मस्त होना पड़ेगा। कार्बन के साथ में तो इधर से 2 आ रहे हैं, और देखो इधर से 2 आए और इधर से 2 आ रहा है, मतलब इस कार्बन के पास तो 4 ही हुए, और इधर से भी 2 आए, इधर से 2 आए, 4 ही हुए। तो फिर तो इसके अंदर अभी 2 इलेक्ट्रॉन और छुपे हुए हैं। तो ये कार्बन बोलेगा कि बेटा एक काम कर, तू तेरा 2 कार्बन आगे रख, और ये कार्बन बोलेगा मैं भी मेरे 2 आगे रखता हूं। तो अब काउंट करते हैं। तो अपन ने बताया था सिंगल कोवेलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितनी कोवेलेंट बॉन्ड दिख रही है? 3 तो ये और एक ये 4, तो 4 2 जा 8। तो ये कार्बन भी मस्त और ये कार्बन भी मस्त, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया अपने को अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन वो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन वो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये देखो इनको बनाने का भी जनरल फॉर्मूला है। क्या? अल्कीन बनाना हो तो CnH2n और अल्काइन बनाना हो तो CnH2n-2। ठीक है, जैसे मान लो मैं बनाता हूं अल्कीन में डायरेक्ट थर्ड वाला, मतलब कार्बन वैल्यू जब थर्ड रहेगी, जब कार्बन के एटम 3 रहेंगे, तो Cn की जगह रखूंगा 3, ठीक है, H2 into 3, तो क्या हो गया? C3H6। और इसका नाम देना हो तो वापस से कार्बन की 3 वैल्यू कितनी होती है? प्रोप। जब कार्बन के एटम 3 होते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रोप प्रोप प्रोप। और कौन से परिवार का है? अब ये इनके पिताजी का नाम है इन। क्या है? इन। तो क्या करेंगे भैया, प्रोप तो बच्चे का नाम और पीछे जोड़ दो सरनेम इन। ठीक है, ओके डन। अगर मुझे C3 अल्काइन बनाना होगा तो फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो क्या C3H2 into 3 -2, ये इसको सोल्व करो तो क्या आएगा? C3H4।
इसका नाम क्या हो गया? प्रोप, क्योंकि कार्बन तो 3 है, लेकिन अब कहलाएगा YNE प्रोप आइन। क्यों? क्योंकि अल्काइन के पीछे जो है आइन है YNE, वो अपन इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरीके से आप इनके जनरल फॉर्मूले यूज करके आप सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बना सकते। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन का ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, उनको बोलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।